केमिकल काइनेटिक्स में प्री इक्विलिब्रियम और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशंस क्या होती हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, प्री इक्विलिब्रियम एंड स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे भाई स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन और फिर हम क्या पढ़ेंगे प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बोलो भाई। तो इस टॉपिक को हमने भाई टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है, हम 1 बाय 1 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहले हम पढ़ते हैं कि भाई स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होती है। देखो अगर मान लिया अब आपको हो गया भाई हमको प्री इक्विलिब्रियम और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई, क्योंकि सारी रिएक्शंस सिंपल रिएक्शंस नहीं होती। रिएक्शंस क्या होती है काफ़ी सारी, मोस्टली रिएक्शंस क्या होती हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, उनमें मल्टीपल क्या होते हैं स्टेप्स, उनमें बहुत सारी क्या सेटअप हो रखी होती हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है बात। तो ऐसे केसेस में आपको रेट लॉ निकालने के लिए, और रेट लॉ से ही आपके पास क्या आता है रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट से ही आपके पास क्या आता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो सारी प्रॉपर्टीज निकालने के लिए आपको कुछ खास अप्रोक्सीमेशन आपको कंसीडर करनी पड़ती है। ठीक है, कुछ अप्रोक्सीमेट मेथड्स होते हैं आपको वो लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो उनमें 2 अप्रोक्सीमेशन होती है। एक तो क्या होती है आपकी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ये क्या होती है आपकी प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। अब आपको आमतौर पे क्या होता है कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यूजुअली भाई बुक्स के अंदर क्या जो प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन होती है ना, उसको भी क्या लिख देते हैं आमतौर पे, बोलो भाई। तो आप मोस्टली बुक्स देखोगे भाई, ठीक है, उनमें आपको भाई, क्योंकि ये पॉपुलर हो रखा काफ़ी, ठीक है, लेकिन इनमें एक डिफरेंस होता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन और भाई प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। आपको मालूम है कहाँ लगनी है, फिर आपको भाई हालांकि कहीं पर लिखा भी हो ना कि भाई, जैसे इवन भाई मैंने भी जो एमएससी प्रीवियस की बुक्स हमारी, ठीक है, उसमें मैंने क्या यूज़ किया हुआ है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, जहाँ पर क्या लगना चाहिए प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। लेकिन भाई क्योंकि भाई पॉपुलरली भाई ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है, अरे क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जैसे आपको पता क्वांटम एफिशिएंसी, इनमें भाई मिक्सचर हो रखा है। तो सिमिलरली भाई क्योंकि मोस्टली बुक्स में क्या दे रखा है प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, जहाँ पर लगनी है वहाँ भी क्या लगा दी है स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो भाई एक मतलब बच्चों को भाई ना लगे, तो मैंने भी वहाँ पर क्या लिखी हुई है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लिखी हुई है। लेकिन आपको मालूम जरूर होना चाहिए कि भाई यहाँ पर एटलीस्ट क्या लगेगी, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका नाम सिर्फ क्या हो जाएगा प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ओके। तो भाई जो हम पहले बात करते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की, इसमें क्या होता है अगर हमारे पास कोई मल्टीपल स्टेप वाली रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें भाई ए से क्या बनता है बताओ भाई बी, और बी से क्या बनता है सी। तो यहाँ पर ए तो है रिएक्टेंट और सी क्या है प्रोडक्ट। लेकिन आपको नजर आ रहा है बी ना तो कहाँ पर है रिएक्टेंट्स में और ना ही कहाँ पर भाई इन प्रोडक्ट्स। तो सी यहाँ, तो बी यहाँ पर क्या बताओ भाई इंटरमीडिएट। तो बी यहाँ पर क्या बताओ भाई इंटरमीडिएट। तो ऐसे केसेस में आप बी के ऊपर क्या अप्लाई कर सकते हो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, और भाई लेकिन इसमें जो फर्स्ट स्टेप हो क्या होना चाहिए स्लो स्टेप। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन क्या होती है कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए भाई एक स्लो स्टेप। ठीक है बात। तो अगर मैं ये कहूँ कि K1 क्या है इसका और K2 क्या बताओ भाई, K1 तो क्या है A2 B का रेट कांस्टेंट और B2 C का रेट कांस्टेंट बताओ मेरे पास क्या है K2। ठीक है बात। तो आप ये बताओ भाई कि हालांकि अब B2C बनने की रेट क्या है ज़्यादा। ठीक है, तो भी क्या होगा कि हम ये नहीं मान सकते कि जब A क्या बनाएगा B, तो B की बहुत थोड़ी अमाउंट रहेगी हमारे पास। क्यों? क्योंकि B बनते ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा C में। तो B की भाई, लेकिन आपको पूरी तरह खत्म क्यों नहीं हो जाएगा भाई, पूरी तरह खत्म तो बिल्कुल जाके लास्ट में होएगा। अदरवाइज तो क्या भाई मोस्टली केसेस में B की अमाउंट क्या रहेगी बहुत थोड़ी रहेगी ना, और ऑलमोस्ट क्या रहेगी बताओ भाई कांस्टेंट। बी की अमाउंट ऑलमोस्ट क्या रहेगी
अगर मैं इसका पिक्टोरियल डिपिक्शन करूं तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये बताओ भैया ऐसे कौन वेरी करेगा, बी की कंसंट्रेशन। समझ के बात हुई, यानी बी कंसंट्रेशन पहले क्या होगी 0, फिर ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी फ्लैट लाइन। और इसमें थोड़ा और भाई ज़्यादा आप समझ पाओ तो मैं कह सकता हूँ कि बी क्योंकि क्या है, ना तो रिएक्टेंट ना ही क्या है प्रोडक्ट में, तो ना तो रिएक्शन के शुरू में चाहिए ना ही रिएक्शन के लास्ट में चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ऐसे किया इसको, ठीक है। और हाँ अरे भाई थोड़ा समझाने के लिए मैंने बनाया ऐसे शार्प ये करो, ठीक है। तो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इनके मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्शन में बी की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट, फिक्स। समझ गए बात। आप इसको ऐसे मान सकते हो, मान लिया भाई, मान लिया ऊपर से भाई एक, अरे मान लिया भाई एक मटका है, ठीक है, मान लिया क्या मान लिया भाई एक वेसल है, ठीक है, इसमें ऊपर से पानी गिर रहा है, लेकिन इसके अंदर तो क्या भाई हमने एक सुराख कर रखा है, ठीक है। अब ऊपर से पानी क्या गिरता है, तो ऊपर से पानी गिरेगा, समझो। तो शुरुआत में तो क्या हो भाई, तो ये जब मटका ये पूरी तरह भर जाएगा, क्या नहीं बात आपको पहले पड़ी। मैं यहाँ पे मानो कि इसमें पानी ऊपर से नीचे गिरेगा ना भाई, ठीक है, तो जब पूरी तरह भर जाएगा ये, मान लीजिए हमने सुराख नहीं कर रखा, तो शुरुआत में तो इसमें पानी की अमाउंट बढ़ती जाएगी ना, लेकिन जब पूरी तरह क्या हो जाए भर जाएगा, उसके बाद भाई बताओ क्या होएगा। अब मान ले भाई ये मटका सिर्फ क्या 1 लीटर का, और इसमें पानी आपने डाल दिया 1000 लीटर, नहीं समझे बात, तो क्या होगा बताओ भाई। तो शुरुआत में तो ये भरेगा, लेकिन भरने के बाद इसमें पानी भाई लगातार बढ़ता ही नहीं जाएगा, ये बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें पानी कुछ समय बाद 1 लीटर पे क्या हो जाएगा फिक्स। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा जो पानी गिरे वो क्या हो इसमें भाई बाहर निकल जाएगा इसमें से, इसमें गिरने के बाद नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो इसमें से हालांकि 1000 लीटर पानी पास कर जाएगा एक तरह से, लेकिन इसमें नेट क्या रहेगा भाई हमारे पास, बोलो भाई। और जब मानो भाई जब ऊपर से पानी डालना बंद कर दिया, तो इसमें हमने लास्ट में सुराख कर दिया, तो इसमें जो 1 लीटर पानी था वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात आपको पहले पड़ी। तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि इस वेसल में शुरुआत में पानी का लेवल बढ़ेगा, फिर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और फिर क्या हो जाएगा बताओ भाई, फिर घटेगा। शुरुआत में बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट, फिर क्या हो लास्ट में घटेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो हम क्या लगा सकते हैं इसके ऊपर भाई कि पानी की अमाउंट यहाँ पर काफ़ी समय तक क्या रहेगी, फिक्स कांस्टेंट। तो इसके ऊपर आप क्या अप्लाई कर सकते हो, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, तो इसके ऊपर आप क्या अप्लाई कर सकते हो, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर पहले तो यहाँ पर भाई सी की फॉर्मेशन तो किससे होगी यहाँ पर भाई, बताओ यहाँ पर सी की बताओ फॉर्मेशन किससे यहाँ पर भाई, किस स्टेप में होती है, क्योंकि हमारे पास फाइनल जो क्या है प्रोडक्ट वो तो बताओ क्या हमारे पास है सी है ना। तो ऐसे केसेस में आप ये बताओ कि आप कैसे लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन, आप लिखोगे डी सी बाई डी टी, आप बोलो डी सी बाई डी टी, तो क्या है हमारे पास ये के टू बी। लेकिन भाई दिक्कत क्या है कि बी हमारे पास है ही नहीं, बी हमने रिएक्टेंट्स में नहीं लिया ना, तो हम भाई कैसे मालूम करें रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपने भाई बी की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के जरिए ऐसे केसेस में, ठीक है। तुम क्या बोलेंगे कि भाई क्योंकि बी की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या रही है भाई फिक्स रही है पूरे रास्ते, तो हम क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या रहेगी, सेम। बोलो भाई ज्यादातर टाइम क्या रहेगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या रहेगी, आपस में क्या रहेगी बराबर रहेगी ना। तुम क्या बोलेंगे, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बताओ भाई, तो बताओ किस रिएक्शन के जरिए बी फॉर्म होता है, अरे बोलो भाई बताओ ये बी किस रिएक्शन के जरिए फॉर्म होता है भाई, हम क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे माइनस K1A, तो क्या है बी के फॉर्मेशन की रेट, और इसके भाई डिसअपीयरेंस की तो रेट क्या है भाई K1A, तो क्या है इसके फॉर्मेशन की रेट, और बताओ इसकी डिसअपीयरेंस की तो रेट क्या है इसकी, इक्वल होगी, बताओ किसकी होगी K2B, तो क्या बोलेंगे K2B, इजंट इट। अब यहां से आप एक काम करो भाई, बी की कंसंट्रेशन निकाल लो, बताओ मेरे पास क्या आ गया, तो बी की कंसंट्रेशन मेरे पास क्या आ गई K1A बाई K2, तो ये आपने भाई स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा दी, और आपने यहाँ से क्या निकाली बी की कंसंट्रेशन। अब ये बी की कंसंट्रेशन आप कहाँ पुट कर दो यहाँ पर, तो आपके पास वही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आ गई।
isn't it? आप समझे बात कि कैसे आप इस मल्टी स्टेप रिएक्शन के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर आप निकाल सकते हो ओवरऑल रेट। बताओ क्या है मेरे पास, तुम क्या बोलेंगे, बताओ क्या है हमारे पास ये, तो dc बाई dt क्या है हमारे पास, तुम क्या बोलेंगे K2 बोलो भाई, और इनटू K1A और बाई K2, तो K2 से K2 क्या हो गया, कैंसिल, isn't it? बताओ हमारे पास क्या गया, बोलो भाई, नहीं आ गया आपको, और अरे बोलो भाई, तो ये बताओ बस क्या गया, इसका रेट लो, ये हमारे हमको भी क्या मिल गया, इसका रेट लो। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि K1 क्या है यहाँ पर, बताओ भाई, भाई क्योंकि अरे भाई इसमें स्लोएस्ट स्टेप क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कहाँ लगाते हैं, मतलब जब क्या हो, फर्स्ट स्टेप क्या हो भाई, स्लो स्टेप, तो हम क्या लगाते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। नहीं आ गया आपको भाई, तो K1 तो क्या है, रेट कांस्टेंट, यानी पूरी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पर इस केस में, K1 के बराबर होएगा, और A यहाँ पर क्या होगी, बोलो भाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमारे पास शुरुआत में रेट लॉ किसकी टर्म में आया था हमारे पास, बोलो भाई B की टर्म में, है ना, लेकिन B हमारे पास क्या था, इंटरमीडिएट, तो हमने इसको फटाक से कन्वर्ट कर लिया, बात आपको पहले पड़ गई। तो ऐसे, तो पहला स्टेप बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई, अगर फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है, तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर भाई, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ओके। लेकिन अगर पहला स्टेप फास्ट हो तब भाई आपको अप्लाई करने, अगर पहला स्टेप क्या है, फास्ट है, और एक फास्ट रिवर्सिबल प्रोसेस एस्टेब्लिश होती है, क्या, अगर मान लो भाई, अगर कोई पहले स्टेप में क्या एस्टेब्लिश हो जाए, इक्विलिब्रियम, क्या, अगर पहले स्टेप में ही क्या एस्टेब्लिश हो जाए, बताओ, एक बहुत फास्ट इक्विलिब्रिया, तब आपने इसको कैसे प्रोसीड करना होता है भाई, तब आपने वास्तव में आपने क्या लगानी होती है, बताओ, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, यूजुअली उसको भी क्या लेबल कर देते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ही लेबल कर देते हैं, समझे बात। तो कहीं लिखा ही मिले ना, कहीं आप वो ये बोलो कि यहाँ पर तो सर ये लिखा हुआ है कि भैया तो क्या है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, वास्तव में क्या होती है वो, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन कब होती है, अगर पहला स्टेप क्या हो, फास्ट हो, ठीक है, तो तब आपने अप्लाई करनी होगी प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। ये काम कैसे करती है भाई, ये ऐसे काम करती है, मान लिया मैं कोई रिएक्शन लिखता हूँ, हमने लिखा भाई, तो हम लिखते हैं कि A प्लस बी से, अगर बताओ क्या बनता हमारे पास, C, A प्लस बी से बताओ क्या बनता, C बनता भाई, और C से बताओ फिर क्या बनता हमारे पास, D। अब D बताओ यहाँ पर आप क्या मान लो भाई, फाइनल प्रोडक्ट, तो A प्लस बी से क्या बनता है C, और C से क्या बनता है D। तो यहाँ पर भाई पहले बताओ क्या एस्टेब्लिश होगी, फास्ट इक्विलिब्रिया, समझे बात। तो यूजुअली इसके क्या बोल देंगे कि मैंने क्या लगा दिया है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, लेकिन वास्तव में क्या लगा देते इसके ऊपर भाई, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, उसको लेवल बेशक कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे इसको, तो आप ये बताओ भाई, अब मान लिया फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट क्या है, K1, और इस भाई इस इक्विलिब्रियम के अंदर बैकवर्ड का बताओ रेट कांस्टेंट क्या हमारे पास, बोलो भाई K2, और ये बताओ बस क्या है, K3। तो K1 K2 एंड K3, ये बताओ हमारे पास क्या है, डिफरेंट रेट कांस्टेंट्स। तो ऐसे केसेस में आप देखो दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का रेट लो मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन भी और भाई स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। बस अंतर क्या होता है, अगर मान लिया पहला स्टेप क्या है, फास्ट, तब आप क्या लगाते हो, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, अदरवाइज आपने क्या लगानी होती है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अप्लाई ऑलमोस्ट क्या होती है, बिल्कुल एक तरीके से, कि आपने क्या करना होता है, आपने जो क्या होता है वहां पर इंटरमीडिएट, क्या उसकी आपने क्या निकाल के भाई, जो फाइनल क्या होती है रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट, उसमें आपने क्या निकाल के पुट कर देनी होती है, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन। बात सेम बिल्कुल, ठीक है ना बात। तो चलो इसके ऊपर आप क्या लगाओ, एक तरह से प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, या जिसको हम क्या बोलते हैं जनरली, इसको भी क्या बोल देते हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, लेकिन भाई होती नहीं है वास्तव में, ठीक है। तो क्या करोगे आप इसको, तो हम बोलेंगे भाई कि बताओ पहले भाई यहाँ पर ओवरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट तो क्या है हमारे पास, तुम क्या बोलेंगे कि डी बाई dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट,
वो तो क्या आएगी K3C, क्या आएगी हमारे पास भाई K3C आएगी ना हमारे पास, क्या हाँ माइनस तो आएगा भाई, लेकिन मैं तो बोल सिंपली रेट, क्या माइनस को आएगा यहाँ पर। अरे भाई डी बाई डी है, क्या बन रहा है प्रोडक्ट, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तुम क्या बोलेंगे K3C। अब आप बताओ भाई, लेकिन C हमारे पास रिएक्टेंट्स में तो है नहीं कि है भाई, तो C क्या है यहाँ पर इंटरमीडिएट, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पहला स्टेप क्या भाई, एक पहला स्टेप यहाँ पर क्या, एक फास्ट इक्विलिब्रियम। तो ऐसे केसेस में बताओ क्या करना आपने भाई, आप क्या लगाओ इसके ऊपर भाई, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। क्या करोगे आप बताओ, तो आप पहले निकालो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C। बताओ क्या है हमारे पास, मतलब हम करते क्या वास्तव में, हम इस इक्विलिब्रियम को, बोलो भाई, हम इसको मल्टीपल स्टेप्स में तोड़ देंगे। क्या हम इसको मल्टीपल स्टेप्स में तोड़ देंगे, हम क्या मान लेंगे भाई कि एक तो क्या होता है A प्लस बी से क्या बनता है C, फिर C से क्या बनता है बताओ भाई A प्लस बी, उसके लिए K2 नहीं बात आपको पहले पड़ी, हमने रिएक्शन को सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो बताओ भाई, तो बताओ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C हमारे पास क्या आएगी, क्योंकि हमने भाई वहां पर क्या पुट करनी है, हमने वहां पर बताओ क्या पुट करनी है, C की कंसंट्रेशन। तुम क्या बोलेंगे, तो K1A और B, ठीक है बात। तो इसमें क्या होता है भाई, एक तरह से इस रिएक्शन के जरिए क्या होता है भाई, फॉर्म होता है, लेकिन इस बैकवर्ड के जरिए क्या होता है, C डिसअपीयर होता है ना। तब बताओ अपन क्या बोलना, बताओ भाई हम क्या बोलेंगे K2C, और इसके जरिए भी क्या होता है, ये डिसअपीयर ही होता है। तुम क्या बोलेंगे K3, तो K2C और K प्लस K3C, isn't it? K2C एंड K3C। अब बताओ यहां से कॉमन क्या निकालो आप, C। तो बताओ मेरे पास C की वैल्यू क्या आएगी, तो हमारे पास C की वैल्यू क्या आ जाएगी, K1AB डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3। हमारे पास क्या आ गई है, कंसंट्रेशन ऑफ C, ठीक है। अब इसको आप कहाँ पुट कर दे बताओ भाई, बताओ, क्योंकि इनमें बहुत कम डिफरेंस होता है भाई, ठीक है, अप्लाई करने में। सिर्फ भाई ये होता है कि भाई अगर मान लिया पहला स्टेप क्या फास्ट, तो आप क्या लगाते हो, पहला स्टेप स्लोएस्ट स्टेप नहीं, तुम क्या लगाते हैं स्टेडी स्टेट, सॉरी क्या बोलते हैं प्री इक्विलिब्रियम, अदरवाइज क्या अप्लाई करते हैं। लेकिन इनका अप्लाई करने का मेथड ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम ही होता है, तो इसलिए इनको भाई एक्सचेंजेबल यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं भाई, स्टेडी स्टेट यूज़ करते हैं। तो क्या है मेरे पास ये, तो बताओ C की वैल्यू हमारे पास बताओ क्या है हमारे पास, K1AB K2 प्लस K3। इसको आप यहाँ पुट कर दो भाई, तो बताओ मेरे पास ओवरऑल रेट का मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो K3 एज इट इज, और C मैंने क्या पुट कर दिया K1AB और K2 K3। तुम क्या बोलेंगे K1A और B और डिवाइडेड बाई K2 प्लस K3, इजंट इट। अब इस तो ये हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास ये प्री इक्विलिब्रियम प्रोसेस लगा के हमने क्या निकाल लिया बताओ भाई, ओवरऑल रेट लो। अब यहाँ से आप रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे, हालांकि भाई अब यहाँ से भाई रेट कांस्टेंट हम बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या है K3 K1 बाई K2 प्लस K3। अरे कंसंट्रेशन टर्म्स के अलावा सब कुछ है, ठीक है। लेकिन आप फिर भी भाई इसको ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन क्या बोल सकते हैं उसका, आप बोलोगे अगर K2 बहुत ज़्यादा हो, क्या भाई अगर K2 क्या हो बहुत ज़्यादा हो, तब बताओ ये रिएक्शन हमारे पास क्या बन जाएगी। अगर भाई K2 क्या है बहुत, क्या करें आप, अगर K2 बहुत ज़्यादा हुआ तो K3 क्या हो जाएगा नेगलेक्टेड। अगर K2 बहुत ज़्यादा हुआ भाई तो K3 कैन बी नेगलेक्टेड। तो उस टाइम बताओ भाई तुम क्या बोल, वैन K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K3, बताओ क्या बन जाएगा मेरे पास ये, तो रेट क्या आ जाएगी बोलो भाई, K2 बहुत ज़्यादा K3 से, K3 कैन बी नेगलेक्टेड। तो क्या K1 K3 बाई K2, क्या K1 K3 बाई K2 इंटू क्या आ गया A एंड B, नहीं है क्या आपको। तो भाई अगर K2 बहुत ज़्यादा किससे K3 से, तो मेरे पास ये कंडीशन आ गई, मेरे पास ये क्या आ गया भाई रेट लो, इजंट इट। और आप ये बताओ भाई यहाँ पर अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है मेरे पास, तो पहले तो रेट कांस्टेंट क्या है, ये तो रेट लो है, तो रेट लो के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स के अलावा क्या होता है सब कुछ रेट कांस्टेंट। तो बताओ रेट कांस्टेंट क्या है भाई, ओवरऑल K क्या है, K ओवरऑल क्या है K1 K3 बाई
K2 और ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या आएगी, वो मैंने आपको बताया था भाई। इनको जोड़ दो आपस में, क्या हो जाएगा E1 + E3 - E2। समझो बात, हमारे पास क्या आएगी, एक्टिवेशन एनर्जी भी आएगी और साथ में हमें क्या मिल गया, अरे बोलो भाई, हमारे पास भाई एक्टिवेशन एनर्जी भी आएगी और साथ में क्या आ गया, रेट कांस्टेंट भी, इजंट इट। अच्छा इसका उल्टा होता तो, अगर मान लिया, बताओ क्या हो, अगर K2 क्या हो, मैंने क्या बोला भाई, K2 क्या था, बहुत ज्यादा, मगर K3 बहुत ज्यादा हो तो भाई, अगर K3 क्या हो, बहुत ज्यादा हो, तब बताओ ये रिएक्शन क्या बन जाएगी। अगर K3 बहुत ज्यादा हुआ तब बताओ क्या जाएगा हमारे पास, K3 ज्यादा हुआ भाई तो K2 कैन भी, याद रखियो कोई भी चीज जो प्लस में होती है ना वो नेगलेक्ट होती है, कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड नेगलेक्ट नहीं होती भाई। सिर्फ कहां पर होती है नेगलेक्ट, प्लस और एडिशन में। क्यों भाई, कि मल्टीप्लाई में अगर बहुत छोटी चीज मल्टीप्लाई होती है तो उसका इफेक्ट डोमिनेट करता है, वो नंबर को बहुत कम नहीं कर दिया क्या। आप 5 करोड़ को 0.0008 से मल्टीप्लाई करियो, क्या असर नहीं पड़ता कुछ। आप 5 करोड़ में 1 जोड़ो, क्या रहेगा, 5 करोड़ 1 ऑलमोस्ट क्या रहेगा, 5 करोड़ रहेगा। लेकिन 5 करोड़ में आप नहीं, 5 करोड़ में आप एक काम करो, 0.00000001 जोड़ो तो क्या आएगा, 5 करोड़ .00, बहुत कम आएगा ना भाई, ऑलमोस्ट 5 करोड़ क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। लेकिन 5 करोड़ को आपने 0.0000000001 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब वो नंबर 5 करोड़ से बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, चेंज। इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ यहाँ करते नेगलेक्ट। तो अगर मान लिया K3 क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो K2 सिंपली कैन बी नेगलेक्टेड, और K3 से K3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। उस वक्त बताओ रेट लो क्या आ जाएगा मेरे पास, रेट लो तो K1 A और B। तो भैया आपने क्या लगा दिया इसके ऊपर भाई, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, इजंट इट। और यहां से बताओ क्या मिल गया, बताओ भाई, K1 और, अरे बोलो भाई, तो K1 क्या है इसका, रेट कांस्टेंट, यानी कि यहां पर ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा, K1 के बराबर ही होएगा भाई। ये बात ध्यान रखियो कि ये जो मैंने पढ़ा है ना आपको, इसको भाई मोस्टली बुक्स में क्या लिखा मिलेगा आपको, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि भाई अप्लाई करने में ऑलमोस्ट क्या है ये सेम। समझिए बात, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि भाई ये क्या होती है, बोलो भाई, अगर पहला स्टेप फास्ट है तो क्या लगती, तो इसी का नाम क्या पड़ जाता है हमारे पास, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, नहीं तो क्या हो जाएगा ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। नहीं समझे बात, क्योंकि भाई इक्विलिब्रियम के जरिए भी हम क्या करते हैं, सी की जो कंसंट्रेशन है वो हम निकाल के, और भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट उसके अंदर पुट करनी होती है जस्ट। ठीक है बात, ओके आ गया ना आपको ये, ओके अभी आ गया नहीं आपको ये। तो ऐसे हमने बताओ क्या अप्लाई। अच्छा कई बार क्या होता है, कई बार शिवम, कई बार ये K1 और K2 प्रोवाइडेड ना हो, क्योंकि है तो क्या ये एक इक्विलिब्रियम ही, बोलो है तो क्या भैया कि ये इक्विलिब्रियम तो है, तो इक्विलिब्रियम में कई बार K1 K2 दे रखे हो और सिंपली क्या दे रखा हो बताओ, रेट कांस्टेंट। तब बताओ आपने इसे कैसे टैकल करना है। अगर इसी रिएक्शन में एग्जामिनर क्या बोल दे कि ना यहां पर बताओ भाई क्या दे रखा है, ये ना बोला, क्योंकि ध्यान रखियो अगर किसी इक्विलिब्रिया के आपको रेट कांस्टेंट दे रखें तो उनसे ही क्या आता हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पता होगा ना आपको इसी तरह भाई, अरे भाई KF/KB क्या होता है, कंसंट्रेशन। अरे भाई अगर मान लो कोई इक्विलिब्रिया है A to B, तो बताओ ये क्या है KF, और ये बताओ मान लिया KB, तो फॉरवर्ड की रेट क्या होगी KFA, बैकवर्ड की रेट क्या होगी बताओ KB B। तो बोलो भाई, तो KF/KB क्या आ जाएगा B/A। अब B/A क्या होता है, अरे भाई KF/KB क्या आ जाएगा B/A। अब B/A क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू इट्स कोफिशिएंट्स। क्या होता है रेशियो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यही क्या होगा हमारे पास, तो KF/, तो याद रखियो सिर्फ B/A ही क्या नहीं होता, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो, पावर लगानी है कोफिशिएंट्स, उनका रेशियो क्या होता है। लेकिन वो KF/KB तो गया, नहीं समझे बात। तो कई बार एग्जामिनर क्या प्रोवाइड करता है, अगर इसी में ये बोल देता कि भाई यहाँ बताओ क्या हमारे पास
इसका इन्होंने इसने भाई K1 और K2 ना बोल के इसने बोल दिया कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, सिंपली K। भाई K बताओ सिंपली क्या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये बोल दिया भाई, और ये क्या है रेट कांस्टेंट। तो आप बताओ इस केस में आपने इसको बताओ कैसे टैकल करना है, बोलो भाई इस केस में आपने इसको कैसे टैकल करना है। जो प्री इक्विलिब्रियम क्या भाई, जो प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अगर मान लिया इसने K और K भी ना लिखी, इसने ऐसे लिख दिया, तब बताओ आप क्या करोगे भाई। तो बहुत सिंपल है, एक काम करो, ओवरऑल रेट आपने तब भी ऐसे निकालनी है। वो बताओ ओवरऑल रेट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो dd/dt का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, बोलो भाई K/C आएगा ना भाई, सॉरी K/C आएगा। अब वो तो C क्या हमारे पास, C आपने तो कहां से निकालना है, फिर इसको हम भाई इसको हम K1 बोल देते हैं, तो K1C, क्योंकि K से हम भाई ओवरऑल रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो बताओ K1C आ गया हमारे पास। अब आप ये बताओ भाई, ठीक है, अगर ये K1C आ गया, आप बताओ C की कंसंट्रेशन कैसे निकालें, बताओ भाई क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, इजंट इट। बल्कि इसको भाई ऐसे ना लिख के, इसमें तो आपको खैर ही मिलेंगे, तो आपने क्या करना पड़ेगा कि आप इसको ऐसे तोड़ दो कि एक तो आपने C की कंसंट्रेशन यहाँ से निकालनी है, कहाँ से भाई, अगर ये कह दे बहुत फास्ट क्या है इक्विलिब्रियम, फिर बोल दो इसकी C बताओ भाई किस में कन्वर्ट होता हो, बताओ बोलो भाई C बताओ किस में कन्वर्ट होता है हमारे पास, D में। तो इस केस में तो आपने क्या करना, सिंपली बोलो भाई, अगर ये बोले कि ये क्या बहुत ज़्यादा फास्ट इक्विलिब्रियम, मतलब इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता इसके, तो क्या आपने क्या करना है, तो C कंसंट्रेशन, तो आप बताओ इसके लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बताओ मेरे पास क्या आएगा, तो C बाई, अरे बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे, C बाई A और B इज इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल K, क्या आएगा हमारे पास, कैपिटल K आएगा, इजंट इट। और बताओ अब यहां से आप तो क्या निकालोगे आप, C की कंसंट्रेशन। अब C की अगर हमारे पास तो क्या जाए भाई कंसंट्रेशन, तो हम क्या बोलेंगे कि K, A और B। अब बताओ क्या जाएगा हमारे पास, ये इसको आप कहां पुट कर देते हो भाई, अरे बोलो भाई जो हमारे पास ओवरऑल रेट कांस्टेंट था ना, वो तो क्या था हमारे पास, अरे भाई क्या था ये K1C था ना, तो C आपने क्या पुट कर देना है KAB, नहीं मतलब पहले पड़ी। लेकिन ऐसे आप अगर मान ले भाई अगर ये बहुत फास्ट क्या है इक्विलिब्रियम, तब बताओ एग्जामिनर क्या बोला भाई, तो अगर इसका क्या प्रोवाइड कर रखा हुआ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो आपने सिंपली इससे क्या मालूम करके, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने मालूम करके और आपने सिंपली वो पुट कर देना है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो अगर ये हो A इज इक्वल टू B और B प्लस C, ये मैं आपको तो ये क्वेश्चन 8 में आ रखा है, बताओ इसके लिए आप रेट लो कैसे लिखोगे, बताओ भाई, ये बताओ क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये हमारे पास क्या भाई रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो बताओ ऐसे केसेस में आपने बताओ क्या करना पड़ेगा, व्हाट शुड वी डू। तो आप बताओ भाई ओवरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बताओ क्या है हमारे पास, भाई प्रोडक्ट के बनने के ओवरऑल रेट क्या है हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे KF B और C अगर हमारे पास। अब B तो बताओ हमारे पास क्या है, सॉरी हाँ बताओ भाई, ये देखो 2A से B, हाँ हाँ ठीक है। अब बताओ भाई 2A से क्या है बताओ भाई, B और B से तो क्या है C। अब बताओ B क्या हमारे पास, तो C हमारे पास क्या है रिएक्टेंट और B हमारे पास क्या है एक इंटरमीडिएट, ठीक है बात। तो आप ये बताओ, और ये हमारे पास क्या कोई फास्ट इक्विलिब्रियम, ठीक है बात, यानी कि A से B किस कैसे बनता है बहुत फास्ट इक्विलिब्रियम से। अब बताओ तो ओवरऑल रेट का आप क्या लिखो एक्सप्रेशन। अब आपने यहाँ पर वही C तो हमारे पास है रिएक्टेंट, लेकिन B हमारे पास रिएक्टेंट नहीं है ना, तो बताओ B की वैल्यू आप कैसे मालूम करोगे, बोलो भाई।
तो आप यहाँ से B की वैल्यू मालूम करो तो क्या है हमारे पास, तुम क्या बोलेंगे कि B कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई A स्क्वायर विल बी इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नहीं समझे बात? तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ भाई, अगर मान लिया क्या प्रोवाइड कर रखा हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो जिस भी इंटरमीडिएट की वैल्यू आपने पुट करनी है कंसंट्रेशन, वो आपने कहाँ से निकालनी है, उस इक्विलिब्रिया से ही मालूम करनी है और वहाँ से निकाल के उसको जस्ट पुट कर दो। ठीक है, तब आपने नहीं लिखना है कि भाई यहाँ से क्या होता है, ये डिसअपियर भी होता है। नहीं समझे बात? क्योंकि जो भी क्या होगी इसकी इक्विलिब्रिया वो वहाँ से अपने आप क्या हो जाएगी उसके अंदर, अरे इसकी जो भी कंसंट्रेशन होगी वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। अच्छा बताओ यहाँ बताओ क्या है मेरे पास, तो बी बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू के, तो बी बताओ मेरे पास क्या आया, बी मेरे पास क्या है के ए स्क्वायर, तो आप यहाँ पुट करियो तो क्या है मेरे पास ये, हाँ ठीक, बताओ बताओ मेरे पास क्या है, रेट क्या है, तो के एफ और क्या है के ए स्क्वायर सी। तुम क्या बोलेंगे रिएक्शन का ऑर्डर तो क्या बताओ भाई, थर्ड, रिएक्शन का ऑर्डर तो क्या हमारे पास भाई थर्ड है कि नहीं आपको, तो के एफ प्लस और के इंटू, तुम क्या बोलेंगे के इंटू के एफ, जहाँ पर के एफ तो क्या है रेट ऑफ, रेट कॉन्स्टेंट क्या भाई इस टाइप के लिए, लेकिन के बताओ क्या है इस फास्ट इक्विलिब्रिया के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इजंट इट? बात आपको पहले पड़ गई? मतलब आपने करना क्या सिर्फ क्या भाई कि जो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन होती है ना, देखो अगर मान लिया के, अगर भाई कैपिटल के ही दे रखा है तब तो भाई अपने अप्लाई क्या करनी होती है बताओ, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। अगर कैपिटल के ही लिखा हुआ है तो, अगर कैपिटल के ही लिखा हुआ है तब तो आपने अप्लाई क्या करनी है, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया क्या प्रोवाइडेड बताओ, बोलो भाई, अगर मान लिया K1 K2 दे रखे हैं, अरे अगर मान लिया इक्विलिब्रिया के फॉरवर्ड और बैकवर्ड दे रखे हैं, अप्लाई अपन तभी क्या करनी है, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मिलेगी, लेकिन उसको क्या बोल देते हैं स्टेडी स्टेट, और यूजुअली इसको भी क्या बोल देते हैं स्टेडी स्टेट, लेकिन भैया स्टेडी स्टेट नहीं होती, वो स्टेडी स्टेट सिर्फ कब होती है जब पहला स्टेप क्या बताओ भाई स्लो, तो आप क्या लगाओगे स्टेडी स्टेट, नहीं तो क्या बोलना आपने इसको प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। अप्लाई करने का मेथड ऑलमोस्ट क्या होता है वैसा ही होता है, बात आपको पहले पड़ गई? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।